नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आपका सनातन शक्ति चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारी वीडियो की वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। हम बहुत दिनों से जो हमारी वीडियो है नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारणवश, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए आज का विषय पर हम बातचीत करते हैं। आज हम विस्तार से बात करेंगे हिंदू धर्म के एक पवित्र पक्ष, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या के बारे में। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं। यह पक्ष हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। इस समय का उद्देश्य पूर्वजों को सम्मान देना, उनकी आत्मा की शांति करना और उनसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। श्राद्ध पक्ष की अवधारणा कैसे पड़ी, चलिए जान लेते हैं। पितृ यानी पूर्वजों की आत्मा का अस्तित्व इस समय श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस समय पितृ तर्पण नहीं करता, उसके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पितृ संतुष्ट होकर सुख शांति प्रदान करते हैं। पितृ अमावस्या का विशेष महत्व। श्राद्ध पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है पितृ अमावस्या। यह दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यह दिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृ अमावस्या पर किए गए पिंडदान का विशेष फल है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक पितृ तर्पण नहीं करता तो उसके जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक संकट आदि उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं आती और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृ अमावस्या के दिन स्नान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व माना जाता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता हो कि आपके पितृ किस दिन गए हैं और आपको उनका तर्पण किस दिन करना है, तो आप उन सभी का तर्पण एक साथ पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, अपने पूर्वजों का नाम मन में ले, पूरे मन से उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। पवित्र जल ले, उसमें तिल, अक्षत, पिंड आदि अर्पण करें। अर्पण करते समय शांति और श्रद्धा का भाव बनाए रखें। पिंड बनाकर उन्हें सही विधि से अर्पित करें। पिंड बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि सामग्री शुद्ध हो। यह कर्म पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दर्शाता है। बनाए गए भोजन को ब्राह्मणों को अर्पित करें और भोजन अर्पित करने से पूर्व पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखें। पितृतर्पण करते समय शास्त्रीय मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम पितृभ्यः नमः का जाप कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करें, जल्दी नहीं करें, पूरी शांति और प्रेम भाव से करें। आध्यात्मिक दृष्टि से यह कर्म हमारे पूर्वजों के बीच आध्यात्मिक संबंध को मजबूत बनाता है। इसे करने से हम कर्म के चक्र से मुक्ति पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टि से समाज में परंपराओं को बनाए रखने में सहायक होता है। यह सिखाता है कि हर पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। ब्राह्मणों को भोजन देने की परंपरा सामाजिक एकता और आपसी सहयोग की मिसाल बनती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष अमावस्या हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, बल्कि हमारे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग बनाता है। आप सादगी और श्रद्धा भाव से इसे अवश्य करें। आप सभी को पितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुशी, स्वस्थ और समृद्ध बना रहे। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।